नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है। क्या हम दहशत गर्दी की नई जो उठती लहर उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे? हमले के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी की और कहा या मुल्क को मजीद दलदल में धकेल देंगे कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई किसी समस्या का हल नहीं। अफगानिस्तान अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए इस हमले का जवाब देने का अधिकार रखता है। तालिबान ने धमकी देने के बाद अपने 15,000 लड़ाकों को पाकिस्तानी सरहद की तरफ भेजा है और बॉर्डर पर भारी मात्रा में हथियार और टैंक की तैनाती भी कर दी है। अफगानिस्तान से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत को बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। कुछ घंटों पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उसी का बदला लेने के लिए तोपे, टैंक्स और 15,000 अफगानी सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच रहे हैं। इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने वार्निंग भी दी है, जो अफगानिस्तान का तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। उन्होंने कहा था कि अगर ये कोई अच्छा अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था। अभी फिलहाल में पाकिस्तान ने भाई एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान के कुछ एरियाज हुए जहां उड़ा दिया भाई। काफ़ी वहां बोला जाता है कि मासूम लोग भी मारे गए हैं। पाकिस्तान आर्मी का ये कहना है कि वहां पे कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रहे थे, जो उनके देश में दहशत गर्दी फैला रहे थे। वो आतंकियों की अड्डा था वहां पे भाई, हम उन्हें उड़ाए हैं। जबकि अफगानी तालिबान का कहना यह है कि तुमने मासूम लोगों को मारा है, अब हमारी बारी, हम देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। लगभग 15,000 तालिबान लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना बॉर्डर के एरिया बॉर्डर एरिया से ठीक है। बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते, कैसे पॉसिबल है? क्या कैसे पॉसिबल? बच्चे भी हैं जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है। और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला जरूर लेंगे। तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाके में छिपने की ताकत है। उनके पास AK-47, मोटार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इससे पहले अगर टीटीपी या तो अफगानी तालिबान का अगर हम इतिहास देखेंगे तो वो लोग एयर स्ट्राइक तो वो नहीं कर पाएंगे, ये उनके बस की बात नहीं। लेकिन वो लोग इतनी दहशत फैलाते हैं, इतनी बुरी तरह से भाई बदला लेते हैं, इसका कोई हद ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान। अभी फिलहाल में आप देखे होंगे क्वेटा में, बेलूचिस्तान में इतनी बुरी तरह से पाक आर्मी फोर्सेस के लोगों को मारे उन्होंने। इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, तालिबान के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर उनकी सरहद के अंदर एक एरियल स्ट्राइक की है। मार्च के बाद अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की दूसरी एयर स्ट्राइक है। अफगानिस्तान ने इस हमले की निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान पर हुए इस एयर स्ट्राइक में कई गांवों को भी निशाना बनाया गया है कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। अफगानिस्तानी मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बना रहे हैं। हवाई हमले में करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हमला हुआ है। पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर तालिबान
डूरंड लाइन तोड़ने की रणनीति बना सकता है। पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। तालिबान हमेशा से ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने का सपना देखता आया है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फाटा जैसे इलाके शामिल हैं। हमले का जवाब दिया जाएगा, ये कहना है तालिबान सरकार का। At least 15 people, including women and children, were killed after Pakistan conducted late-night airstrikes on suspected terrorists. अब इनके ऊपर आई तो इनकी फटी पड़ी है। जब पिछले 15, 20, 25, 30 साल से भारत बार बार ये बातें उठा रहा था कि आप ये सब टेररिस्ट चीज़ें, ये सारी चीज़ें बंद कीजिए, दहशतगर्दी बंद कीजिए कश्मीर पे, तब इनकी नींदें नहीं खुल रही थी, सपने में थे। अब जब इनकी फटी ना, तब इनकी पूरी पर दौड़ रहे हैं चारों तरफ, यूएनए तक दौड़ने को तैयार है। सब जगह हाथ जोड़ रहे, गुहार करे, भाई टीटीपी को समझाओ या अफगानी तालिबान को समझाओ, भाई हमारे पीछे हाथ धोके पड़े। 24 में 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी इदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है, इससे आगे कहां तक वो जाए। बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूं। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं। भारत अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं ये हमेशा से ही अच्छे रहे। ये आजकल का कुछ दौर का बात नहीं है भाई। हमारा और अफगानिस्तान का हजारों सालों का रिश्ता है। जब अखंड भारत था, या तो महाभारत युग में आप चले जाएंगे तो आज भी वहाँ कांधार है, कांधार नरेश बोला जाते थे, गांधार है, वो सब जगह है, आज भी है वहाँ पे मौजूद। वो सिर्फ हम ही नहीं, वो लोग भी इस चीज़ को अपने हिस्ट्री से लिंक करके रखे हैं, रिलेट किए हैं। ये वो उनकी स्कूल के जो सिलेबस है वहाँ भी शायद पढ़ाया जाता हो। हालांकि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं लोगों को, उनके स्टडी में बच्चों को नहीं सिखाते हैं। साले जाहिल लोग जाहिल चीज़ें सिखाएंगे। तो आगे चलते हैं। ये रही इतिहास की बात। आज़ाद होने के बाद अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, सारे कुछ अलग हो गए। पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता ख़राब हुआ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमेशा ही हमारे रिश्ते अच्छे रहे। चाहे भारत में किसी की भी गवर्नमेंट रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान हमेशा हमारे अच्छे दोस्त बना रहा, मित्र बना रही है। हम लोग वहाँ से डेवलपमेंट वाले काम किए, इसीलिए वो हमें इतनी इज्जत देते हैं। हमने वहाँ स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, ब्रिज बनाए, रोड बनाए, यहाँ तक कि चावार पोर्ट के उधर बना रहे हैं। काम जो कुछ चल रहा है वो भी अफगानिस्तान के थ्रू चल रहा है। और आप लोगों ने जो काम किया, कांड किया उनके साथ, इसी वजह से वो लोग आज आपके दुश्मन बने हुए हैं।